वेलकम टू ट्रेडर्स फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा स्टॉक्स मार्केट में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट को हम लोग शेयर मार्केट भी कहते हैं या फिर इसको इक्विटी मार्केट भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करें मार्केट क्या होता है, अगर आप वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो तो आप वेजिटेबल्स मार्केट में जाओगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको फिश खाने का मन है तो आप फिश मार्केट में जाओगे। उसी तरह अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो उसके लिए एक शेयर मार्केट होता है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई और बीएसई। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो फ्रेंड्स, अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप एनएसई में खरीद सकते हैं या तो बीएसई में खरीद सकते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट है क्या, मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे हम शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है हमारे माइंड में कि बेसिकली शेयर क्या होता है, शेयर किसे कहते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं तो एक शेयर एक टुकड़ा होता है किसी कंपनी का, यानी कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक पिज्जा लेने जाते हो शॉप में और इस पिज्जा का प्राइस है 100 रुपीज। ओके, अब जो शॉप वाला है उसने इस पिज्जा के 4 पीसेस के इक्वली। ओके, सो अगर आप पूरा पिज्जा लेते हो तो आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा और अगर आप एक पीस लेते हो तो आपको 25 रुपए देने पड़ेंगे। तो फिर ये जो एक पीस है इसको हम कहते हैं शेयर, 1 शेयर। समझ रहे हो आप? और ये जो पूरा ये जो 100 रुपीज है इसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। कोई कंपनी है XYZ, उसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे हो गई 100 रुपए और उस कंपनी का जो एक शेयर है उसकी वैल्यू हो गई 25 रुपए। समझ गए? शेयर प्राइस 25 रुपीज। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पीसेस है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 4। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट वैल्यू क्या होती है। मार्केट वैल्यू मतलब कि पूरी कंपनी का कितना प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी XYZ 100 रुपीज की है, जो मैंने आपको एक पिज्जा के एग्जाम्पल से बताया। उसका एक पीस कितना है? 25 रुपए का। सिंपली है क्योंकि 4 पीसेस में डिवाइड किया तो एक पीस हो गया उसका 25 रुपए का। तो नंबर ऑफ पीसेस कितने हो गए? 4, यानी नंबर ऑफ शेयर्स 4 हो गए। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप यस बैंक देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो मार्केट वैल्यू है वो 27,810 करोड़ है और इसका जो एक शेयर का प्राइस है वो 11.10 रुपीज है और नंबर ऑफ शेयर्स 2505 है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे जो मैंने आपको पिज्जा का एग्जांपल दिया था, उसमें अगर हम लोग प्राइस ऑफ 1 पीस इनटू नंबर ऑफ पीस करेंगे, यानी कि एक इस पिज्जा का एक स्लाइस की वैल्यू कितनी है 25 रुपीज, इंटू 4 करोगे तो हमें टोटल वैल्यू पता चल जाएगी पिज्जा की, यानी कि इसका जो एक पीस का कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे 4 पीसेस में डिवाइड किया तो हमें टोटल प्राइस पता चल जाएगी पिज्जा की। उसी तरह यस बैंक में अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका जो एक पीस का प्राइस है यानी कि एक शेयर का प्राइस वो 11.10 है, 11.10। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने हैं 2500.49 करोड़, 2505.49 करोड़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को इसकी मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि मार्केट कैपिटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27,810.9 समथिंग इसकी मार्केट कैपिटल। यहाँ पे आप देख सकते हो 27,810 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटल है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैपिटल क्या होता है, शेयर प्राइस क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉल है, इसका नाम है राजू टी स्टॉल। अब इसको क्या है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसे 100 रुपीज की जरूरत है और इस बंदे के पास, जो इसका ओनर है, इसके पास सिर्फ 30 रुपीज है, तो बाकी 70 रुपीज ये कहां से लाएगा? या तो ये अपने फैमिली से मांग सकता है या फ्रेंड्स, या फिर बैंक से लोन ले सकता है। लेकिन अगर वो सेकंड ऑप्शन पे जाना चाहता है, यानी कि वो अपने शेयर्स देके पैसे ले सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो बैंक से लोन ले लेगा या फिर वो शेयर से पैसे ले सकता है। अभी फॉर एग्जांपल राजू ने एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज रखा, 10 रुपीज उसका एक शेयर का प्राइस है। टोटल 10 शेयर्स है, जिसमें से 3 शेयर उसके पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसके पास 30 रुपीज है, तो उसने 3 शेयर्स खरीद लिए एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज, और बाकी 7 शेयर्स उसने पब्लिक को बेच दिए। जो 70 रुपीज थे जो उसको चाहिए थे वो पब्लिक ने खरीद लिए। हो सकता कोई पर्सन ए होगा, उसने 2 शेयर्स खरीद लिए, कोई पर्सन बी होगा, उसने 3 शेयर्स खरीद लिए, कोई सी होगा जिसने 2 शेयर्स खरीद लिए। सो अभी उसके पास टोटल 100 रुपीज हो गए और उसने बिजनेस करके करीबन 1 साल में 1 ईयर उस 100 रुपीज को यूज करके 150 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, यानी कि 100 रुपीज को उसने 150 कर दिया, जिसमें से 50 रुपीज उसका प्रॉफिट हो गया। तो अभी उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 150। और मैंने आपको बताया था उसने 10 शेयर्स लिए थे, तो अगर हम 150 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एक शेयर का प्राइस हो गया 15 रुपीज। तो फ्रेंड्स, जिसने भी 10 रुपए का शेयर खरीदा होगा उसको 15 रुपए मिलेगा, यानी कि उसको 50% प्रॉफिट। तो यहाँ पे पर्सन ए है जिसने 2 शेयर्स खरीदे थे, तो उसके पास अभी हो गए 30 रुपीज। पर्सन बी है जिसके पास 3 शेयर्स थे, तो उसके पास हो गए 45 रुपीज।
और पर्सन सी है जिसके पास 2 शेयर्स थे उसके पास भी हो गए 30 रुपीज। ए ने कितना इन्वेस्ट किया था? ए ने इन्वेस्ट किए थे 20 रुपीज। बी ने कितना इन्वेस्ट किया था? 30 रुपीज। सी ने कितना इन्वेस्ट किया था? 20 रुपीज। टोटल आप देखोगे तो 70 रुपीज हो गए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि पब्लिक को 50% रिटर्न मिला है इन अ ईयर। तो इस तरह मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। जहाँ पे एक राजू टी स्टॉल था जिसको 100 रुपीज की जरूरत थी, उसमें से उसके पास 30 रुपीज थे, उसने 70 रुपीज के शेयर्स क्रिएट बनाए और एक शेयर का प्राइस 10 रुपए रख दिया। तो फ्रेंड्स अभी आपको समझ में आ गया कि चलो शेयर होता क्या है, शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल सोच लो कि आपको शेयर खरीदना है, आपको शेयर खरीदना है कोई XYZ कंपनी का, तो क्या आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के पास चले जाओगे? आप जाके NSE और BSE से स्टॉक्स मांग सकते हो? नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको स्टॉक्स चाहिए तो उसके लिए आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप ये हो, आपको पहले ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकर आपके बिहाफ में शेयर्स खरीदेगा NSE से या फिर BSE से। तो यहाँ पे ब्रोकर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ब्रोकर के आप कोई भी शेयर्स नहीं खरीद सकते। ब्रोकर के लिए फॉर एग्जांपल अपस्टॉक्स है जो मैं यूज करता हूँ, जीरोधा है, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स है जहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और वहां से आप अपने शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ बेसिक्स आपके क्लियर हो गए। तो फ्रेंड्स इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा, लेकिन आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल में व्यूज आ रहे हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह और भी वीडियोस फ्यूचर में लाते रहूं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।